Hello everyone, this is Manu Sharma. Welcome to my channel Educating Hand. Today we will do last assignment of the topic. और वो टॉपिक कौन सा रिपोर्टेड स्पीच का ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है क्योंकि होमवर्क असाइनमेंट्स आपकी लास्ट होती हैं. आज आपने कुछ नोटिस किया कि आपने देख रहे हैं कि ये मैम बुक से सॉल्व करवाते हैं आज नोटबुक पे कैसे. तो एक्चुअली इसका रीज़न ये, अगर आपके पास बुक है तो आप देख लेना, नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ कि होमवर्क असाइनमेंट जो है ना ये 32 मॉड्यूल नंबर आपका 6 है. बीबीसी आपकी बुक है, ये आपको मालूम है. तो यहाँ उसमें ना आपको सेंटेंसेस जैसे पहले आप देखते थे कि नीचे स्पेस आपको ब्लैंक्स होते थे, थोड़ा स्पेस गिवन होता था सोल्यूशन के लिए. बट ये वाले एक्सरसाइज नंबर ए में आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं बट उसके नीचे ना स्पेस नहीं दिया हुआ आंसर लिखने के लिए. तो इसी वजह से फिर मुझे आपको सॉल्व तो कराना ही था क्योंकि आपको मालूम है कि मैं एक एक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाती हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ. तो इसी वजह से मुझे आज नोटबुक पे पहले खुद से इसको लिखना पड़ा. अब आपको मैं सॉल्यूशंस बताऊंगी कि कैसे इनको सॉल्व करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. सबसे पहला जो अब मिक्स है, देखो भाई ये आपकी लास्ट असाइनमेंट चल रही है, 32 होमवर्क असाइनमेंट है. इससे पहले आप जितने भी वीडियोस देखे आपने देखा होगा कि सभी असाइनमेंट जो थी ना वो अलग अलग सेंटेंसेस पे रिपोर्टेड स्पीच की बेस थी. जैसे किसी में इंटरोगेटिव को हम डिस्कस कर रहे थे, किसी में इंपैरेटिव को, किसी में एक्सक्लेमेटरी को. तो यहाँ पे सारे मिक्सड हैं. ठीक है, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं, फटाफट से करोगे. सेंटेंस नंबर 1, द मिनिस्टर सेड टू द पीपल. मिनिस्टर ने लोगों को बोला कि आई विल प्रोवाइड 24/7 पावर इफ़ यू वोट फॉर मी. वो बोलता है कि मैं ना आपको 24 घंटे मतलब 7 दिन आपको मैं आपकी सेवा करूँगा अगर आप मुझे वोट करते हो तो. ठीक है, अब ये मिनिस्टर लोगों को बोल रहा है तो इट मीन्स इसमें, हाँ जी, आई कौन है इसमें, मिनिस्टर हो गया आपका आई. ठीक है, और तुम यू कौन है, पीपल है ना, अगर आप लोग मुझे वोट करते हैं तो. और मी मुझे कौन, मिनिस्टर. तो ये बात डायरेक्टली मिनिस्टर बोल रहा है. अगर इस बात को हम बोलें तो हम ऐसे कहेंगे कि वो उनको, लोगों को यानी उन्हें सर्विस प्रोवाइड करेगा अगर वो लोग यानी जो पीपल हैं वो लोग उसे वोट करते हैं तो. बस यही आपको चेंज जो है सिर्फ प्रोनाउंस का है असली. ठीक है, देखिए अब क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है, अब आप ये देखो, हमें सबसे पहले चेक करना होता है रिपोर्टेड वर्ब में कि ये जो रिपोर्टेड वर्ब है हमारे यहाँ से आता है कि इसमें सेड टू को हम किस में चेंज करें. अब सेड टू के बाद लोग, पीपल आपको मिला हुआ है, एक ऑब्जेक्ट आपको मिला हुआ है, तो आप इस सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देना. ठीक है, तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, द मिनिस्टर टोल्ड द पीपल. क्या बताया, दैट, कॉमास को हटाओ, दैट लगाओ. मैं करूँगा इट मीन्स वो करेगा, तो अब आई, ठीक है, ही में चेंज होगा आपका. और विल को हम चेंज करते हैं वुड में. आगे प्रोवाइड, ही वुड प्रोवाइड 24/7 पावर इफ़. अब अगर तुम लोग करते हो, यू कौन है, पीपल, तो वो तो बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो इसके लिए मैं दे लगाऊंगी. दे वोट, इफ दे वोट फॉर मी, मेरे लिए मतलब उसके लिए, हिम. ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट. ठीक है, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे आप जो वोट है ना, आप ये V1 है, आप इसे V2 कर सकते हैं. ठीक है, V1 को हम V2 में चेंज करते हैं. नाउ सेकंड, मदर सेड टू मी, माता जी ने मुझे बोला कि आई रिटर्न होम एज सुन एज पॉसिबल, मैं घर लौटाऊंगी जितनी जल्दी हो सकता है. तो मुझे बोल रही हैं, और मैं लौटाऊंगी मतलब मैं कौन है, माता जी, मदर, यानी वो लौटाएंगी. इस बात को हम अगर बोले तो वेरी सिंपल. अगेन आप चेंज करें, मदर टोल्ड मी, देखो सेट टू के बाद मी है तो इसलिए आप सेट टू को टोल्ड में चेंज करो, मदर टोल्ड मी. कॉमास को हटाइए, दैट लगाइए. मैं लौटाऊंगी मतलब वो लौटाएंगी, शी, आई को शी में चेंज करो. विल इज चेंज्ड इनटू वुड. रिटर्न होम एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप. नाउ थर्ड वन, द प्रिस्ट सेड गॉड इज ग्रेट. अब प्रिस्ट ने बोला कि गॉड ग्रेट है. ठीक है, अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, ये ऐसे रहेगा, सेड सेड ही रहेगा क्योंकि सेड के सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. तो एक तो ये हो गया आपका द प्रिस्ट सेड, कॉमास को हटाओ, दैट. ठीक है,
अब ये सेंटेंस कैसा है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ का है, सबको पता है कि गॉड ग्रेट है। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस हो जो यूनिवर्सल ट्रुथ के हैं, ऐसी चीज़ें जो प्रोवर्ब्स हैं जिनको सारा संसार पूरा वर्ल्ड मानता है, तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे, आप एज इट इज़ कर देंगे। अब मतलब अगर चेंज करना होता तो हम क्या करते, सिर्फ ये करते ना कि इसको वॉज में चेंज कर देते, तो तब बन जाएगा गॉड वॉज ग्रेट, भगवान महान थे, मतलब अब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को आपको अंदर का जो आपका टेंस है वो चेंज नहीं करना, इसको आपको चेंज ही नहीं करना, आप एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं गॉड इज़ ग्रेट ही कर रही हूँ और आपको भी यही करना है, लास्ट में फुल स्टॉप। बस मतलब ये इसमें इतना सा काम था कि आपको ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स है ना, बस इनको रिमूव करना था। ठीक है, चलो फोर्थ, आवर पेरेंट्स ऑलवेज टेल अस, हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें बोलते हैं कि यू शुड सक्सीड ओनली इफ़ यू वर्क हार्ड, आप तभी सक्सीड होंगे, तभी सफल होंगे अगर सिर्फ तब जब आप मेहनत करते हैं। तो अब आप इस टेंस को सेंटेंस को ध्यान से देखो। देखो ऑलवेज टेल अस, हमेशा बताते हैं, टेल अस, ये जो रिपोर्टेड वर्ब वाला पोर्शन है आपका, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, टेल अस यानी ये टेल जब आ गया तो ये प्रेजेंट में है। कौन से टेंस में, प्रेजेंट में। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि जब ये वाला जो पोर्शन होता है ना आपका, अगर ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, तो अंदर ना आप चेंज, टेंस चेंज मत करना। ठीक है, बाकी चेंजेस कर देना, बट टेंस जो है वो वही रहेगा। अगर प्रेजेंट है प्रेजेंट है, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा। ऐसे क्या करेंगे, आवर पेरेंट्स ऑलवेज टेल अस। ठीक है, ये तो यहाँ तक हो गया। कॉमास को हटाने के लिए दैट, तुम सफल होंगे, इसका मतलब हम, देखो अस हमें बोल रहा है ना, तो तुम सफल होंगे उन्होंने डायरेक्ट बोला, अब हम बोलेंगे कि हम सफल होंगे, तो यू को चेंज करो वी में। अब ये जो शेल है ना, इसको शेल ही रहने दो। वैसे तो हम शेल को शुड में चेंज करते हैं, बट मैंने आपको बोला क्योंकि ये प्रेजेंट रिपोर्टेड वर्ड आपके प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट में है, अब आप टेंस ना चेंज करें, मतलब शेल को शेल ही रहने दें। ठीक है, सक्सीड ओनली इफ, फिर से यू आ गया, फिर वी में कर दो, इफ़ वी वर्क हार्ड, बस और कुछ आपने चेंज नहीं करना है। क्लियर। नाउ फिफ्थ, ही सेड टू, उसने मुझको बोला यू मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द मैच, कि आपको वैसे ही जो रिजल्ट्स हैं ना मैच के, उसके लिए वेट करना चाहिए, उसके लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। सिंपल, देखो सेड टू को मी आगे मी मिला हुआ है, तो टोल्ड में चेंज कर दो, ही टोल्ड मी, ये तो हो गया। आगे दैट लगाओ कॉमा को हटाने के लिए, तुम्हें करना चाहिए, वो मुझे बोल रहा है, देखो मी, कि तुम्हें करना चाहिए, इट मीन्स मुझे करना चाहिए। जब अंदर यू है बाहर मी है, तो आई में चेंज कर देना, कर दिया। मस्ट को चेंज करते हैं हैड टू में। ठीक है, आई हैड टू वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ द मैच, आगे कुछ करना ही नहीं है, नो चेंज। कितना सिंपल है ना। चलो सिक्स, ही सेड टू अमिता, उसने अमिता को बोला यू कैनॉट बिफोर मी, यू कैनॉट बिफोर मी, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकती। कौन, अमिता, यानी वो उसे बिफूल नहीं बना सकती। ठीक है, तो ही सेड टू को टोल में चेंज करो, क्योंकि आगे अमिता है, हमें नाउन गिवन है, एक ऑब्जेक्ट गिवन है। ही सेड टू अमिता, दैट लगाओ। यू कौन है, अमिता, यानी शी। कैन नॉट को चेंज करते हैं हम, कुड नॉट में, बी फूल ऐसे रहेगा। मुझे कौन है, ही, और उसे बोले तो हिम। क्लियर हो गया। चलो सेवेंथ, हर मदर सेड, उसकी माता जी ने बोला यू मस्ट गो स्ट्रेट टू स्कूल, आपको सीधा स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, चलो हर मदर, अब सेट के बाद कुछ नहीं है तो उसको सेट का सेट ही रहने दो। कॉमास को हटाइए, दैट, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, दैट, अब यहाँ पे तुम्हें जाना चाहिए मतलब उसे जाना चाहिए, अब ही और शी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ही और शी आप कुछ भी लगा सकते हैं, ही और शी। मस्ट को चेंज करो हैड टू में, गो स्ट्रेट टू स्कूल, फुल स्टॉप। ठीक है जी, ये आपके 1 to 7 है, वैसे इसमें टोटल 12 सेंटेंसेस हैं। तो कोई भी यहाँ तक आपको आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, लेकिन कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो, वहाँ पे मैं आपको इमीडिएट रिप्लाई कर दूँगी। नाउ
कम टू सेंटेंस नंबर 8. शॉपकीपर सेड टू द चाइल्ड, डू यू नीड एनीथिंग? दुकानदार ने बच्चे से पूछा. देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया ना. उसने उसे पूछा कि आपको कुछ चाहिए. अब क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो इस सेंटेंस में हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे. द शॉपकीपर आस्क द चाइल्ड. ठीक है. अब दैट नहीं लगाना. क्यों नहीं लगाना मैम? वो इसलिए नहीं लगाना क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये डू है और ये एक हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए आप इफ़ लगाएंगे. इफ़ तुम्हें चाहिए मतलब किसे? बच्चे को. बच्चा एक है, ही कर दो. अब वो बच्चा गर्ल और बॉय दोनों हो सकता है तो आप ही और शी कुछ भी लगा दोगे, दोनों ठीक है. इफ़ ही. नीड फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड करो, नीडेड. एनीथिंग. फुल स्टॉप. नाउ 9. द पुलिसमैन सेड टू द ड्राइवर. पुलिसमैन ने ड्राइवर को कहा, कम आउट ऑफ योर कार सर. अपनी कार से बाहर आइए श्रीमान. ठीक है. अब आप इसको ना सिंपल टोल द ड्राइवर भी कर सकते हो या पोलाइटली द पुलिसमैन टोल्ड पोलाइटली भी लगा सकते हो क्योंकि वो आगे सर लगा हुआ है ना, तो आप पोलाइटली वर्ड भी लगा सकते हैं. बड़ी विनम्रता से उसने उसको बोला क्योंकि सर बोला है. ठीक है, गुस्से में तो नहीं बोला ना. तो द पुलिसमैन पोलाइटली टोल्ड द ड्राइवर. देखो अगर याद रहा ना आपको पोलाइटली तो लिख देना. अगर आप नहीं लगा पाते तो कोई बात नहीं, आप ये मत सोचना कि आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है. ठीक है. अब देखो वर्ब है अंदर, ये इम्पेरेटिव है. ठीक है, वर्ब आ गई ना अंदर. मैंने आपको बोला था, पहचान बताई थी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की. तो यहाँ ऐसे सेंटेंसेस में हम टू लगाते हैं. टू कम आउट ऑफ योर कार. तुम्हारी कार से बाहर आओ मतलब उसकी कार से बाहर आओ. ऑफ हिज कार. अब यहाँ पे इसमें हिज में चेंज करेंगे. क्लियर. नाउ 10th. वेयर आर यू गोइंग जेन? आस्क्ड हिम. टिम ने पूछा, जेन तुम कहाँ जा रहे हो? मतलब वो कहाँ जा रहा है. आस्क्ड है, पहले आस्क्ड करके दिया हुआ है तो टिम आस्क्ड जेन. क्वेश्चन वर्ड है, कुछ नहीं लगाना, यूं का यूं ही आएगा ये. ना दैट लगाएंगे, ना टू लगाएंगे, ना इफ़ लगाएंगे. वेयर, यू को चेंज करो ही में क्योंकि जेन एक है. इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, वॉज आएगा ही के साथ. वेयर ही वॉज गोइंग. फुल स्टॉप. नाउ 11th. ही सेड, उसने बोला, आई विल फाइट फॉर द कॉज ऑफ द पुअर. मैं जो पुअर है उनके कॉज के लिए लड़ूंगा. ठीक है. अब ही सेड ऐसे ही रहेगा. दैट लगाइए. मैं लड़ूंगा यानी वो लड़ेगा. दैट ही विल को चेंज करो वुड में. अब ये आई ही और शी दोनों हो सकता है, आप दोनों लगा सकते हैं. विल को चेंज कर दिया वुड में. फाइट फॉर द कॉज ऑफ द पुअर. नो चेंज. आगे कुछ है ही नहीं चेंज करने के लिए, वेरी सिंपल. नाउ लास्ट वन. द बॉय सेड टू मी. लड़के ने मुझे बोला, आर यू गोइंग टू योर अंकल्स होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन? क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. वो पूछ रहा है मुझसे कि क्या तुम समर वेकेशन के दौरान अपने अंकल के घर जाओगे? मुझसे पूछ रहा है. यू है, मी है, यानी मैं जा रहा हूँ. आई मुझसे पूछ रहा है. ठीक है. तो इंटेरोगेटिव है तो सेड टू को आस्ट में चेंज करना है. द बॉय, बॉय से सॉरी बॉय है. द बॉय आस्ट मी. हेल्पिंग वर्ब है, इफ़ लगाना. आर हेल्पिंग वर्ब है ना, इफ़ लगा दो. इफ़. यू को चेंज करो आई में. आर को चेंज करो वॉज में. इफ़ आई वॉज गोइंग टू. तुम्हारा अंकल मतलब मेरे अंकल. माई क्योंकि मेरे से पूछ रहा है. माई अंकल्स होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन. फर्स्ट ऑफ डन. ठीक है. तो ये एक्सरसाइज आपकी ए कंप्लीट हो चुकी है. अगर अभी भी कोई डाउट रहता है, आपको कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे फ़ौरन कमेंट करके पूछा, आपको तुरंत रिप्लाई मैं करूँगी. एंड कैसी लगती हैं वीडियोस यार, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कितनी यूज़फुल है आपके लिए. लाइक शेयर ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब करो फटाफट से चैनल को ताकि मुझे नोटिफिकेशन मिले और आपको क्या मिले, नोटिफिकेशन. सो मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी.